2026 के अंदर आपको एक नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, आज मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूँ। पहले से लाइसेंस को बनाने का जो प्रोसेस है वो काफी हद तक आसान हो चुका है। आप आधार से ई-केवाईसी करके ऑनलाइन तरीके से अपना जो लाइसेंस है वो बना सकते हो, जिसमें आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। इसका जो टेस्ट है वो भी आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से दे सकते हो। कैसे, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ, लाइसेंस को डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आपको ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर परिवहन.gov.in ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाना है। लिंक हमने इस पोर्टल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अब यहाँ पर पेज में आप नीचे की तरफ आओगे तो एक ऑप्शन मिलेगा ड्राइवर/लर्निंग लाइसेंस का, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने स्टेट सिलेक्शन का एक पेज आएगा, जहाँ पर आप जिस भी स्टेट से हो अपने स्टेट का जो नाम है वो चूज करना है और देन ये जो पेज है रिडायरेक्ट करेगा आपके स्टेट के परिवहन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आरटीओ डिपार्टमेंट ने बहुत सारी सर्विसेज कॉन्टेक्टलेस प्रोसेस से कर दी है, यानी कि इन सर्विसेज के लिए आपको अब आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। तो हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। अब हमारे सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, जब भी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो इसके अंदर 2 स्टेप होते हैं। बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा। देखो, लाइसेंस पहली बार में जब आप अप्लाई करते हो तो लर्निंग लाइसेंस का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना होगा और ये जो लाइसेंस है इसकी जो वैलिडिटी है वो करीब 6 महीने होती है। और ये जो लाइसेंस है नंबर यूज करके ही परमानेंट लाइसेंस यानी कि रेगुलर लाइसेंस बनाया जाता है, जिसकी जो वैलिडिटी है 10 से 15 साल के बीच में होता है। डिपेंड करता है आप किस एज ग्रुप के अंदर हो। तो ये जो लाइसेंस है पाने के लिए आपको लर्निंग लाइसेंस पहले बनाना होगा। तो इस वीडियो के अंदर पहला पार्ट देखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया है। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शन आएंगे। हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमें एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। यहाँ पर हमें जर्नल वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ये हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सबमिट करेंगे। तो अब आप देखोगे कि आप सभी के सामने 2 ऑप्शन आएंगे, जिसमें कि पहला ऑप्शन है सबमिट वाया आधार अथेंटिकेशन। अगर आप अपना आधार से अथेंटिकेशन कर देते हो तो घर बैठे ही आप लाइसेंस का टेस्ट दे पाओगे और आरटीओ ऑफिस इस काम के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं। आपका लाइसेंस भी ऑनलाइन जारी हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम यही तरीका यूज करेंगे जिसमें कि हमें आरटीओ ऑफिस विजिट करने की जरूरत ना हो। तो सबमिट वाया आधार अथेंटिकेशन, इसी का हम सिलेक्शन करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर आप सभी को आधार नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में आपको अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो यहाँ पर इंटर करना है और इसके बाद में जनरेट ओटीपी का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे हमें क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। ये ओटीपी आएगा आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा। यहाँ पर हम दर्ज करेंगे आई हियर बाय, आई अंडरस्टैंड, इन सारी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद में अथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि जैसे हमने अथेंटिकेशन किया है तो हमें यहाँ पर आधार कार्ड का जो भी डेटा था वो देखने को मिल जाता है। फोटोग्राफ भी यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। हमें प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा। यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। देखो, आपका जो आधार कार्ड पर एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आपका जो आरटीओ ऑफिस है 99% चांसेस होते हैं वो सही यहाँ पर दिखता है। तो यहाँ पर इन्हीं के अंदर हमारा जो है आरटीओ ऑफिस मैप होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि स्टेट हमारा सिलेक्शन होकर के आ चुका है। आरटीओ ऑफिस 2 है हमारे यहाँ, तो इस वजह से चूज करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। अगर आप पुराने आरटीओ ट्रांसपोर्ट नगर में आते हो और अगर आप सभी लोग गोमती नगर एरिया के में हो तो यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर इस तरीके से चूज कर लेना है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट छोटा है तो एक ही आरटीओ दिखेगा, उसके इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। अब इसको चूज करने के बाद में पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। प्लेस ऑफ बर्थ ये मौजूद नहीं होता आधार कार्ड पे, तो आपको अपना जो जन्म स्थान है वो यहाँ पर बताना है। तो आप अपने विलेज या फिर शहर का जो नाम है वो दर्ज करोगे। साथ ही में कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया रहेगा, यहाँ पर हम चूज कर लेंगे। क्वालिफिकेशन, इसमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपका जो भी क्वालिफिकेशन का लेवल है 8वीं से कम हो, 10वीं, 12वीं या फिर कोई डिग्री डिप्लोमा आपके पास में, तो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन कर लोगे। ब्लड ग्रुप का भी एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप सभी लोगों को अपना जो ब्लड ग्रुप है वो पता है, आपने कभी पास्ट के अंदर अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कराया है, तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप को चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप सभी लोगों को यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अननोन वाला, तो ये जो ऑप्शन है इसे आप सेलेक्ट कर दोगे। इसके बाद में लैंडलाइन नंबर, ये आज की डेट में होगा नहीं तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद में हमें अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है और ये मोबाइल नंबर पहला वाला जो इंटर करना है वो आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है वही दर्ज करना है। ध्यान रखना इस बात को। और इसके बाद में इमरजेंसी मोबाइल नंबर, तो अगर आपके पास में परिवार में कोई दूसरा मोबाइल नंबर है अपने पिता वगैरह का तो दे सकते हो, नहीं है तो आपको कोई जरूरी नहीं है, सिंगल मोबाइल से भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर एक सेक्शन मिलता है आइडेंटिफिकेशन मार्क का। अब यहाँ पर बेसिकली करना यह है कि आपके बॉडी पर अगर कोई भी पहचान का चिन्ह है, जैसे कि कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, कोई बड़ी चोट का निशान हो सकता है या फिर कोई मसा तिल जैसा कोई ऐसा सिंबल है जो
पहचान की, जैसे कि जिससे कि किसी भी इंसान की बॉडी को, तो आप ऐसा बता सकते हो। हालांकि ये डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं करना चाहेंगे तो इनको छोड़ भी सकते हो, इससे कोई काम आपका रुकेगा नहीं। तो दोनों ही ऑप्शन आप चाहो तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर अगला सेक्शन मिलता है एड्रेस का। देखो वैसे क्या होता है कि हमें एड्रेस मैनुअली दर्ज करना पड़ता था, लेकिन अभी क्या है कि आधार के जरिए हमने ऑथेंटिकेशन किया है, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आधार वाला ही रहेगा। इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि पेपरलेस प्रोसेस है, कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी, तो यहाँ पर चेंज करने की फैसिलिटी नहीं मिलती है। एक आधार से ही आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बन जाता है। कई इसके फायदे भी हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि एड्रेस तो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको चूज करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो ये ध्यान देना है, जैसे कि विलेज या फिर टाउन में से आप किस एरिया से हो ये आपको चूज करना है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको विलेज वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप शहरी एरिया से हो तो टाउन वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। जो भी शहर है वो यहाँ पर देखेंगे, फिर आप उस केस में अपने शहर का जो नाम है वो सेलेक्ट कर पाओ। वर्तमान पते पर आप कब से निवास कर रहे हो, तो जितने भी सालों से उस जगह पर आप निवास कर रहे हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ईयर्स और मंथ के अंदर आपको इंटर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रेजेंट एड्रेस का जो सेक्शन है वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर 2 तरीके के वैसे ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर एड्रेस होते हैं। एक होता है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपके केस में परमानेंट एड्रेस भी एप्लीकेबल है तो यहाँ पर आपको बताना है। इसमें क्या है कि आप काम के सिलसिले में, जैसे कि वर्तमान में कहीं दूसरी जगह रह रहे हो लेकिन परमानेंट एड्रेस एप्लीकेबल है, आपका गाँव का कोई पता है, तो आप सभी लोग यहाँ पर बता सकते हो। लेकिन देखो एक चीज बता दूं, यहाँ पर पेपरलेस प्रोसेस से हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी चीजें, सारे रूल यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। यहाँ पर सेम जो आधार वाला एड्रेस है वही यहाँ पर परमानेंट एड्रेस के अंदर भी कंसीडर किया जाएगा। तो हमें क्या दिक्कत है भाई, ठीक है, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यही जो एड्रेस हमने यहाँ पर फिल किया था ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अब देखो ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर मेन जो पार्ट है जिसका आप सभी लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, ये है क्लास ऑफ व्हीकल। ये आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है, वो भी सही। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है मोटरसाइकिल विदाउट गियर और एक है मोटरसाइकिल विद गियर। विदाउट गियर, अब ये जो ऑप्शन है, अगर कोई फीमेल है जैसे उसको स्कूटी ही चलानी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पुरुष हो तो आपको सेलेक्ट करना चाहिए मोटर बाइक भी आप चला पाओ जिसमें की गियर हो, तो आपको यहाँ पर विद गियर सेलेक्ट करना है। अब देखोगे हमने यहाँ पर टाइप किया है, अब टाइप करेंगे तो हमें यहाँ पर ये जो व्हीकल है वो सेलेक्टेड के सेक्शन में लाना है। ध्यान रखना, ये यहाँ पर आपको उठा करके इस सेक्शन में लाना है। इसके लिए क्या करोगे, ये जो एरो दिख रहा है ना, इस सेक्शन में लाने के लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देखोगे कि जैसे हमने क्लिक किया है तो ये जो व्हीकल है यहाँ पर ड्रैग होकर के आ चुका है। इसके बाद में दूसरा व्हीकल होगा, कार और बाइक चलाने के लिए हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं। तो आप सभी को पर्सनल जो ड्राइविंग व्हीकल है, जैसे कार को चलाना है तो उसके लिए आपको लाइट मोटर व्हीकल LMV ये सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं यहाँ पर कार आपको दिखेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब आपका DL बन के आएगा उस पर कार का सिंबल बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल, पर्सनल जो व्हीकल होते हैं सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, कार भी इसके अंदर आ जाती है, तो इसको हम चूज करेंगे। ये भी सेलेक्टेड के सेक्शन में आ चुका है, तो ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए अगले स्टेप में चलते हैं। क्या इससे पहले किसी का भी ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया गया है, सस्पेंड किया गया है? मेरे केस में ऐसा है नहीं, हम पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई ही कर रहे हैं, तो मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है, तो हम इस पर टिक नहीं करेंगे, ठीक है। एक ऑप्शन यहाँ पर दिखता है ड्राइविंग स्कूल का। तो देखो अगर आपने किसी भी ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग को सीखा है और अब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पर टिक करके बता सकते हो। अगर आपने नहीं सीखा है तो इसको अनटिक कर देना है, वैसे ही आपको छोड़ देना है। अब इसके बाद में एक सेक्शन यहाँ पर जो येलो कलर का दिख रहा है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर आपने गलती करी तो फॉर्म फिर आपका आगे बढ़ेगा नहीं। इसके अंदर बेसिकली पूछा जा रहा है, हम पहले वाले में नो करेंगे और सेकंड वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पर यस करेंगे, क्योंकि पूछा जा रहा है कि आपकी जो आंखें हैं यहाँ पर जजमेंट अच्छे तरीके से दूरी का कर सकती हैं, तो हम यहाँ पर यस करेंगे। बाकी नीचे के सारे ही ऑप्शन के अंदर नो नो रहेगा, ध्यान रखना। इसी तरीके से आपको करना है और डिक्लेरेशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और सबमिट कर देना है, ओके कर देना है, और ये जो पॉपअप है वो क्लोज हो जाएगा। ये ओके के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब ये हमने कर दिया है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है डिक्लेरेशन का, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप अपनी डेथ के बाद में अपने बॉडी ऑर्गन्स को
डोनेट करना चाहते हो, हम यहाँ पर अभी नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जो यूजर है वो नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आई सर्टिफाई दैट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद में अब फॉर्म को सबमिट करने के लिए ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम आपको यहाँ पर कैप्चा के सेक्शन में एंटर करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देखोगे कि अब हमारे सामने हमारा जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है उसकी एक पावती स्लिप यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। तो एप्लीकेशन नंबर इसको नोट जरूर कर लेना है, अगर प्रिंटर है तो आप इसे प्रिंट कर सकते हो या फिर पीडीएफ के अंदर भी सेव करके रख सकते हो। अब हमें आगे का फॉर्म भरने के लिए नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करना होगा और सबमिट करना है। तो अब हमारे सामने एप्लीकेशन का जो स्टेटस पेज है वो आ जाएगा, जहाँ पर आप देखोगे कि हमने डिजिटल तरीके से कॉन्टेक्टलेस प्रोसेस से अपनी एप्लीकेशन को फिल किया है, जिसके अंदर हमें आरटीओ ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं। आप देखोगे नो नीड टू विजिट आरटीओ ऑफिस यहाँ पर मेंशन किया गया है। हमने जो तरीका अपनाया है इसके अंदर डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने बताया था कि अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी, तो आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट के सेक्शन में एग्जम्प्टेड मेंशन किया गया है। और लर्निंग का जो टेस्ट होता है वो भी आप यहाँ पर मेंशन देख सकते हो कि स्लॉट बुक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आरटीओ ऑफिस हमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो अभी हमने अपनी सिग्नेचर अपलोड नहीं की है, वो हमें करना होगा, फीस का पेमेंट करना होगा। तो वो कैसे करना है बताता हूँ। तो हमें यहाँ पर प्रोसीड का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे हमें क्लिक करना है। अभी फोटो यहाँ पर आप अपलोड ही नहीं कर पाओगे। आप देखोगे कि इन केस आप ई-केवाईसी फोटो नीड नॉट टू बी अपलोड, यानी कि फोटो हमें अपलोड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिग्नेचर हमें अपलोड करना है। सिग्नेचर आप सभी के लैंडस्केप के अंदर होना चाहिए और प्लेन पेपर पर सिग्नेचर करना है। और फोटो को जब आप कैप्चर कर रहे हो तो जितने एरिया के अंदर आपने सिग्नेचर करे हैं उतने एरिया को आपको क्रॉप कर लेना है। बहुत सारे फोन के अंदर क्रॉप करने का फैसिलिटी रहता है, आपको क्रॉप कर लेना है। और यहाँ पर इसका जो साइज है वो भी 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए। अगर आपकी जो सिग्नेचर है उसका साइज ज्यादा है तो फिर यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाते हो, तो ये चीजें ध्यान रखना। हालांकि हमने अपने वेबसाइट पर ये फीचर दे रखा है कि साइज भी आपके साथ ही में सिग्नेचर के रिड्यूस हो जाते हैं। आप सभी का जैसे कि यहाँ पर 20 KB से सिग्नेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर उसी साइज के आपको मिल जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपने जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर हमें अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमने चूज कर लिया है, जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल हमने रखी है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में सिग्नेचर यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ चुके हैं। अपलोड एंड व्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिग्नेचर भी प्रीव्यू यहाँ पर आ चुका है। हमें यहाँ पर क्या करना है, सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है फीस पेमेंट की, जिसके लिए कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और सबमिट करेंगे। तो आप देखोगे कि 3 सेक्शन के अंदर यहाँ पर आगे ग्रीन लग करके आ चुका है। लास्ट ऑप्शन है जिसमें रेड लगा हुआ है वो है फीस पेमेंट का। चलिए इसको भी ग्रीन करते हैं। तो हम यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी फीस हमें पेमेंट करनी है। तो ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए जो फीस होती है वो लर्निंग लाइसेंस की काफी कम होती है। 350 रुपए आप सभी को पे करने हैं अगर आप कार और बाइक दोनों को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो। अगर आपने एक व्हीकल कम रखा है या फिर एक व्हीकल बढ़ाया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस ऊपर नीचे हो सकती है। परमानेंट लाइसेंस बनाने के लिए करीब 1000 रुपए के आसपास में फीस होती है, तो टोटल करीब 1300 रुपए के आसपास में खर्च आता है। ये पेमेंट करने के लिए गेटवे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉमन PGI का जो ऑप्शन दिखेगा इसे सेलेक्ट करना है और इसके बाद में कैप्चा कोड यहाँ पर सेम हम दर्ज करेंगे। ईमेल ID, मोबाइल नंबर यहाँ पर होना चाहिए। पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने अगेन नेक्स्ट पेज आएगा। आई एग्री करना है, प्रोसीड और पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन मिलेगा SBI का, SBI मल्टी बैंक पेमेंट। आई एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI सारे तरीके से पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए जैसे कि छोटा सा पेमेंट है हम UPI के जरिए कर लेंगे। क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि करीब 5 रुपए इसके अंदर एक्स्ट्रा लग जाते हैं, तो क्यों ही देना। हम UPI चूज करेंगे जिसमें कि हम QR कोड ले सकते हैं या फिर UPI ID हम अपने गूगल पे, फोन पे एप्लीकेशन की डाल करके भी अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। आसान है। मर्चेंट के पास में जैसा QR कोड होता है यहाँ पर आ जाएगा, हम कंफर्म करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो गए। आप दोबारा से SBI बैंक की वेबसाइट से आप RTO डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आ जाओगे, जहाँ पर सक्सेस का जो मैसेज है वो यहाँ पर दिखेगा। क्लिक है टू प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिप आ जाएगी। यहाँ पर इसी रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
करेंगे आप देखोगे कि पावती स्लिप हमारे कंप्यूटर के अंदर आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको सेव करके रख लोगे। अब देखो पहले क्या होता था कि आपको नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिलता था, लेकिन सरकार क्या करती है कि पैसे मिल गए अब काम खत्म। लेकिन ये गवर्नमेंट के हिसाब से उनका काम खत्म हो गया, लेकिन आपके लिए अभी काम कुछ बचे हैं जो घर बैठे आपको टेस्ट देना है, वो आपको कंप्लीट करना है। हालांकि यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन अब आपको दिखाता हूँ आगे करना क्या है। हमें होम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी एप्लीकेशन के अंदर एक दो काम है जो करने होंगे, उसके लिए मेनू के सेक्शन में एक ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन स्टेटस का, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब पहले क्या होता था कि एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर आ जाता था, लेकिन अब हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि हमें लॉग इन करना है। तो एप्लीकेशन नंबर जो स्लिप हमने डाउनलोड कराई थी उस पर देखोगे मिल जाएगा, और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में कैप्चा कोड दर्ज करना और सबमिट करना। तो आप सभी के सामने अगेन स्टेटस पेज आ जाएगा, जहां पर आप देखोगे कि एप्लीकेशन के अंदर सारे ही काम जो पहले रेड बन करके आ रहे थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी पेंडिंग नहीं रहा है। लेकिन जैसे कि हमें टेस्ट देना है घर बैठे, हम आरटीओ ऑफिस नहीं जाना चाहते, तो वो तो काम हमें करना होगा। तो वो कैसे करना है? देखो टेस्ट अगर आप घर बैठे दे रहे हो तो इसके अंदर गवर्नमेंट का एक वीडियो है वो वॉच करना जरूरी है। ये वेरीफाई करेगा कि आपने वीडियो वॉच कर लिया है, उसके बाद में ही आपको आगे एग्जाम के अंदर बैठने देगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या है वीडियो के अंदर, गवर्नमेंट क्या आपको दिखाना चाहती है। तो हमें क्लिक है प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वीडियो को देखने के लिए कैप्चा कोड यहाँ पर सेम दर्ज करना है और जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल फोन पर ओटीपी आएगा, ये आएगा आरटीओ डिपार्टमेंट से। आप यहाँ पर दर्ज करोगे। वीडियो किस लैंग्वेज के अंदर वॉच करना चाहते हो, हिंदी रख लेते हैं और सबमिट करेंगे। जैसे हमने सबमिट किया है तो यहाँ पर एक प्ले बटन आ चुका है। अब आपको इस पे क्लिक करना है। तो देखो बेसिकली आप एक नए ड्राइवर बनने जा रहे हो, तो रोड पर कैसे आपको चलना है गवर्नमेंट एक बार चाहती है कि आप देख लो, सीख लो यार कैसे चलना है, क्या चीजें नहीं करना चाहिए। आपको इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना है। एक बार प्ले हो गया, आपको इसे टच नहीं करना है, सुनते रहो, देखते रहो। वीडियो ऑटोमेटिक ही खत्म होगा, 10 मिनट समथिंग लगते हैं। ये वीडियो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा और आप सभी के सामने सक्सेस का मैसेज आ जाएगा कि आपने वीडियो को वॉच कर लिया है। मेरे केस में जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर ट्यूटोरियल जो वीडियो है वो हमने सक्सेसफुली वॉच कर लिया है। यहाँ पर कंफर्मेशन आपको देना है कि हाँ मैंने देखा है, और इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका जो वीडियो है ये भी स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।